अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब, आमिर साहब, कैसे हैं आप लोग? दरअसल मैं काफ़ी मसरूफ़ होने की वजह से और कुछ एज प्रॉब्लम भी है और इसलिए मैं आपके स्ट्रीम पे बहुत दिनों से नहीं आया था। तो एक दिन आमिर साहब का शिकायती व्हाट्सअप आया कि भाई आप नहीं आ रहे हैं, कैसी बात है, तबीयत कैसी है? मुमताज़ साहब से भी बात हुई हमारी, तो हमने कहा नहीं खैरियत है, मैं आप लोगों का स्ट्रीम तो वही देखता ही रहता हूँ, भले ही ऑफलाइन देखता हूँ लेकिन देखता तो ज़रूर ही हूँ। इसलिए थोड़ा माजूर चाहता हूँ भाई। और उन्होंने इशरार किया था कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो आप बताइएगा स्ट्रीम पे आके शनिवार को, सैटरडे को। तो खैर उस सैटरडे को तो नहीं आ पाया और आज मेरे को वक्त मिला तो हमने कहा कि भाई एक सच्चा वाक़या जो हमारे समधी साहब हैं, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं झारखंड में, और उनका नाम समीम साहब है। तो वे भी हमारे यहाँ आए थे और ऐसे ही सब बातचीत हो रही थी, गपशप। तो आमिर साहब का हॉरर का निकल गया, हॉरर का चैप्टर। तो फिर बात चलने लगी तो उन्होंने एक इंसिडेंट अपनी ज़िंदगी में जो हुआ था उनके साथ वारदात तो बताया हमको उन्होंने, तो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो घटना या इंसिडेंट आदमी के साथ खुद हुई रहती है ना, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से बता सकता है, लेकिन अब हम अगर बताएंगे या कोई दूसरा बताएगा तो वो मज़ा तो नहीं आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके लिस्टर्स को अच्छा लगे। इसलिए अच्छा इसलिए लगेगा कि जो सच्ची कहानी होती है उसमें ऐसा ही अच्छाई पैदा हो जाती है, अच्छा लगता ही लगता है। हमारी बोलने का लहजा ख़राब भले ही हो, हमको ज़्यादा अच्छी तरीक़े से उर्दू ना बोलने आता हो, लेकिन हमको लगता है कि हमें माफ़ करेंगे हमारे लिस्टर्स, और इस कहानी की सच्चाई को ही ध्यान में रखते हुए इसको लेंगे। तो मैं वाक़या शुरू करता हूँ। दरअसल जैसा आपने पहले बताया कि हमारी समधी साहब हैं, इनका फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है और जंगल में पत्ता होता, बीड़ी पत्ता तोड़वाने का और फिर उसको पैक कर करके साउथ में भेजने का उनका बहुत बड़ा मसला काम है। तो उन्होंने बताया हमको कि उनके यहाँ दिन में तो बड़ी चहल पहल होती थी और जंगल बहुत बड़ा था इनका, करीब मैं समझता हूँ कि 50-60 किलोमीटर का एरिया था इनका जो टेरिटरी था जंगल का। और जंगल के बीच में और उनका एक बना हुआ था मिट्टी का छोटा सा झोपड़ी टाइप का, कॉटेज बोल सकते हैं उसको। उसमें क्या है कि दिन में तो काफ़ी चहल पहल रहती थी, सैकड़ों लेबर्स लगे रहते थे। पत्ता तोड़ना और पत्ता तोड़ने के बाद उसको बंडल बनाना और फिर उसके बाद उसको ज़मीन पर रख करके सुखवाना, तो बहुत काफ़ी लेबर्स आते थे, बड़ी चहल पहल रहती थी। और शाम को होते होते सब लेबर चले जाते थे घर। अब रह जाते थे ये इनके पार्टनर और खानसामा और एक हेल्पर, नौकर टाइप का था, वो पैर दबाता था और बर्तन वर्तन मांजना और साफ सफाई करना, देख रेख करना, सामान वगैरह लाना। तो ये बता रहे थे कि अक्सर ये कभी भूख निकलता था तो घर चले जाते थे। तो घर क्या करीब 150 किलोमीटर दूर था। जंगल ख़त्म होने के बाद जब आबादी शुरू होती थी 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के बाद, तो हाईवे से इनके घर जाने में करीब 4-5 घंटे लग जाते थे। तो अक्सर ये शाम को 5-6 बजे निकलते थे तो ये 10 बजे रात तक घर पहुंच जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इनके घर में कोई ख़ास इनके रिश्तेदार आ गए थे और मोबाइल पर फ़ोन आया कि भाई वो आए हुए हैं और सुबह की ट्रेन से चले जाएंगे। तो इन्होंने, शाम का वक्त हो रहा था, 8 बजे रहा था, तो इन्होंने खानसामा से जल्दी खाना बनाने के लिए कहा। खाना खा करके रात को 10 बजे ये वहाँ से अपनी जीप निकाले और निकाल करके वो चल दिए। और ये खुद ही ड्राइविंग करते थे और लंबी ड्राइविंग की बाइक का तजुर्बा था काफ़ी गाड़ी चलाने का। तो अक्सर ही उस रास्ते से उनका, कोई पहली बार नहीं जा रहे थे जंगल से अपने घर, वो सैकड़ों बार वो आए थे, हो गए थे, लेकिन अक्सर वो दिन में ही जाते थे अक्सर ज़्यादा, या सूरज डूबने से पहले ही निकल जाते थे, या सूरज डूबते डूबते जंगल क्रॉस कर जाते थे। बड़ा हाईवे तो आम गाड़ियाँ चलती है, वहाँ तो कोई डर नहीं रहता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो 8 बज रहा था और
उनको जो टेलीफोन से इंफॉर्मेशन मिला, और फिर खाना खाने और उसको कपड़ा वपड़ा बदलने में और अपना तैयार होकर गाड़ी में बैठने में, ये बैठे और गाड़ी इग्निशन में स्टार्ट किए और फिर गाड़ी चल दी। और चल दिए तो हुआ क्या था कि उस दिन शाम को इन्होंने 4 बजे ही उनका जो नौकर था, प्रथम नौकर जो था, उससे इन्होंने गाड़ी धुलने के लिए कहा था। तो उसने गाड़ी तो धुला और धो करके और समझ लीजिए कि बता दिया कि साहब गाड़ी धुल गई है पूरा ठीक से। तो खैर ये गाड़ी लेकर चल दिए और जब जंगल के रास्ते में पहुँचे, करीब 20 किलोमीटर रह गया, 18-20 किलोमीटर के दरम्यान पहुँचे, जंगल के बीचों बीच में। और जंगली रास्ता था, रास्ता तो कोई था नहीं, कुछ जंगल क्या बोलते हैं, पेड़ों के अगल बगल से ही रास्ता बना हुआ था, बना दिया गया था कि वैसे गाड़ियों चलने से लीक बन गई थी और उसी पर को जाना था। तो अक्सर ये देखते थे, या उससे पहले भी गुजरे थे सैकड़ों बार, वो बहुत पुराना पेड़ था एक बरगद का, जो जंगल के ठीक बीचों बीच पड़ता था और बड़ा घना पेड़ था बरगद का। पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ इंडिया में तो उसको बरगद बोलते हैं। बहुत घना पेड़ होता है और बहुत बड़ा पेड़ होता है, और उसकी क्या बोलते हैं, लंबी लंबी शाखें जो है, पतली पतली, उसको क्या बोलते हैं, जटाएँ, वो नीचे ज़मीन तक लटकी रहती है और उसमें चारों तरफ से सैकड़ों जटाएँ गिरी रहती हैं ज़मीन तक, और डाल और पेड़ तो होता ही है बहुत घना। तो खैर ये रोड के जो रोड क्या बोलते हैं, वो रास्ते के बगल से ही, वो जंगली रास्ते के बगल से ही वो पेड़ था। तो ये ना बेदौल जा रहे थे, ठीक उस पेड़ के नीचे जब वो गए इस बार, तो इनको लगा कि जीप इनकी बंद हो, मतलब जीप में डिस्टर्बिंग हुआ, इससे कोई पहिया का हवा निकल जाता है या ब्रस्ट हो जाता है, इस टाइप का लहराने लगी गाड़ी। ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा के देखे तो पीछे का पहिया झुक रहे, एक पहिया और राइट साइड वाला वो ब्रस्ट हो गया था या पंचर हो गया था, बैठ गया था नीचे। खैर ये बता दिए कि बड़े दिलेर आदमी और जंगल में हमेशा रहने वाले आदमी में कोई डर फर्ज मतलब भी नहीं था विशेष, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा जंगल के बीच बीच में अकेले की अपने हाथ से पहिया बदलना पड़ेगा। खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 4 बोल्ट खोल रहा था, क्या दिक्कत है। वो अपना जैक निकाले, लगाए, और जब स्टेपनी लेने के लिए पीछे डिक्की की तरफ गए, जो खाली जगह होती है जीप में, तो वो जब गए तो देखे कि उसमें पहिए नहीं। हुआ क्या था कि दोपहर में जब नौकर ने की गाड़ी धुली थी तो पहिया भी उतार करके धुल लिया था, और धुल करके पहिया में सूखने के लिए, ताकि मिट्टी उट्टी न लगे, वो दीवार के किनारे खड़ा कर दिया था कि जब और भूल गया था गाड़ी में रखा। और ये भी झोंक में गाड़ी स्टार्ट किए और चाबी डाले और एकदम मैं फेंके गाड़ी के साथ सीट के बगल में और चल दिए। इनको ध्यान ही नहीं रहा कि पहिया है कि नहीं है। अब जब पीछे गए देखे तो पहिया है, नज़ारा स्टेपनी है ही नहीं गाड़ी का। अब इनको बड़ा आता है कि वो थोड़ा सा इनको ये हुआ, डर तो नहीं लगा, लेकिन इनको थोड़ा सा अब कि क्या करें यार। तो 18 किलोमीटर आ गए हैं, 20 किलोमीटर आ गए, और यहाँ से पैदल जाना भी ठीक नहीं है। रात की 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और क्या करें। लेकिन चूँकि मैंने बताया ना कि वो हमेशा इस रास्ते से सैकड़ों बार आते थे जाते थे, जीप से कोई इसे नहीं था। तो इनको इतना मालूम था कि हाईवे पर एक पंचर वाला था। हाईवे वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था। अभी हाईवे पर एक पंचर वाला बैठता था इस फलाने जगह पर, लेकिन दिन में तो रहता था उसकी तो अपनी दुकान पर दिन में, लेकिन रात को वो अपने घर चला जाता था। और कई बार उसके यहाँ से वो गाड़ी का पंचर बनवाए थे, या उससे थोड़ा जान पहचान भी हो गई थी उससे। हाँ, तो वो अपना उनको इतना मालूम था कि इस जहाँ पर की गाड़ी ख़राब थी उससे करीब 4 किलोमीटर आगे ही उसका गांव था, जहाँ रात को वो दुकान बंद करके आ जाता था। तो अब तो उनके सामने और कोई रास्ता था नहीं। सोचे कि चलो भाई चलते हैं, पैदल ही चलेंगे, क्या करेंगे। उसको बुला कर ले आएंगे मोटरसाइकिल से उसके, और आकर के पहिया खुलेगा और पंचर बनाएगा। बना के सामान वामान तो रखा ही होगा घर पे अपना। तो अब हवा भरने का तो मशीन नहीं ला सकता था, लेकिन वो जो पंप होता है हाथ से डालने वाला, तो बोले कि इतना से भी काम चल जाएगा, गाड़ी हमारी धीरे धीरे हाईवे तक पहुँच जाएगी, तो फिर वहाँ पर मैं जा करके हवा पूरा भरपूर हवा लूँगा। गाड़ी चलने तो लगेगी। खैर वो अपना पैदल ही चल लिए वहाँ से। गाड़ी वहीं बीच सड़क पर खड़ी थी, और ठीक
क्या बोलते हैं उसको, बरगद का पेड़ के ठीक नीचे गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, तो हमने जिससे पहले ही बताया था कि बरगद के पेड़ में बहुत ज़्यादा गिर रहते हैं ना, वो लता टाइप का, वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग या तो जटा बोलते हैं और कहीं लता भी बोलते हैं, वो लटकी रहती है नीचे सैकड़ों की तादाद में। तो एक है कि उनको ऐसा लगा कि एक ने जो जटा है वो हिल रही है पूरा, वो जो यार उसमें कुछ जुम्बिश हो रही, और बाकी जटाएँ वो शांत हैं। तो इनको बड़ा अजीब लगा कि भाई हवा इतना तेज़ चल नहीं रहा है, और सब अगर हवा के ज़ोर से हिलती तो सबको हिलना चाहिए था। वैसा कोई आंधी और हवा तो है नहीं, लेकिन ये खाली एक जटा हिल रही है। तो इन्होंने मोबाइल निकाला और निकाल करके जटा के ऊपर थोड़ा सा डाले, तो देखे जो बिल्कुल काले रंग का बालों का बाल थे, जैसे औरतों का बाल होता है ना, तो उसे वो जटा नहीं थी, वो डाल से नीचे लटकी हुई थे, बाल थे औरतों का। अब ये ऊपर देखे तो देख के सन रह गए, इनकी पैर की नीचे जमीन की सन गए। वो देख के रहे हैं कि ऊपर जो डाली थी जिससे वो लटा, जो बालों का उसका जो लंबाई गिरा हुआ था जटा की तरह, वो एक औरत का बाल था। वो औरत बैठी हुई थी उस पर, जो नंग धड़ंग बिल्कुल मादरियात नंग थी, वो बिल्कुल नंगी थी, और पूरा बॉडी उसका दिखाई पड़ रहा था वो टच उसमें मोबाइल की रोशनी में, और रोशनी उसके बॉडी से क्रॉस हो रही थी। जैसे उसके बॉडी पर जो रोशनी डाले तो चेहरा तो उसका अपोजिट साइड में था, बाल इधर बाल की तरफ डाले, लेकिन उसके पीठ से होते हुए वो रोशनी आगे की पत्तियों पर पड़ रही थी। ऐसा तो भी समझ गया कि कोई गैर भरी मखलूक है, और ये मन ही मन अपना दुआ पढ़ने लगे। अब ये डर तो उनको लगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं डर लगा, इसलिए कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी में पेश आया था, तो डर तो लगा। ऐसी बात नहीं कि वो इंसानी फितरत तो है भाई डर लगना। और वो बगल के रास्ते से बगैर खामोशी से ये गुजरने लगे। अब देख क्या रहे हैं कि इनके ठीक 10 कदम आगे वो औरत कूदी, इनके ठीक सामने, अब कूद करके आगे के चले, और इतनी तेजी से वो कूदी कि ये इनको समझने का मौका नहीं मिला। ये फिर भी मतलब लगा कि ठीक इनके सामने रुक गए, और वो उनके आगे चलने, और बिल्कुल नंग धड़ंग थी वो, और सर के बाल जो उसके थे, बता रहे थे समीम साहब कि वो 5.5 फीट के आसपास उसकी लंबाई रही औरत की, और वो समझ लीजिए कि उसके सर के बाल जो थे जमीन पर लहराते हुए चल रहे थे, और जाहिर सी बात है कि वो 7 फीट के आसपास उसके लंबे बाल थे, जो 1-1.5 फीट तो ज़मीन पर गिरे हुए थे। अब ये, और आप उनको लगा सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, अब 10 फीट या 8 फीट की सड़क चौड़ी थी। और सड़क क्या थी हमने बता दिया कि वो उस टाइप का जंगली रास्ता था, और इन्होंने कोशिश किया कई बार कि ये उसके बगल से तेज़ी से के साथ निकल जाए पैदल ही, लेकिन जितना तेज़ी से ये चलते थे उससे वो औरत हमेशा आगे ही रहती थी, 10 कदम या 8 कदम। ये बहुत कोशिश की, इसी भागम दौड़ में वो समझ लीजिए कि कई बार ये दौड़े भी, लेकिन दौड़ करके भी क्रॉस करना चाहे, लेकिन वो औरत हमेशा उनसे 10-12 फीट आगे ही दिखलाई पड़ती थी चलते हुए। तब इन्होंने एक बार हिम्मत किया और अल्लाह ताला का नाम लेकर के और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बहुत तेज़ी के साथ दौड़ लगाती, और दौड़ लगाई तो वो औरत भी ठीक सामने आ गई एकाएक, और आने के बाद ये उस औरत के बॉडी से क्रॉस करके बाहर निकल गए, आगे निकल गए। इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो औरत नहीं थी, और औरत नहीं थी तो इनको बड़ा इत्मीनान हुआ। ये थोड़ा तेज़ी से भागने लगे, तो बता दिया कि आगे, वो बता रहे थे कि आगे वो एक बरसाती नाला टाइप था, वो गर्मियों में सूख जाता था, मई का महीना था, और वो क्या बोलते हैं कि बरसात में तो पानी आ जाता था, तो जब तक बारिश होता था लोग रुक जाते थे, फिर वो पहाड़ी नाला था, निकल जाता था पानी, इसके बाद लोग जाते थे। तो इस बार तो सूखा हुआ था, गर्मी का दिन था, तो ये थोड़ा ढलान की ज़मीन थी। तो देख रहे हैं कि यहाँ से ये दौड़ करके ढलान पे उतरने लगे, तो देख क्या रहे हैं कि ढलान की ऊंचाई पे वो औरत फिर खड़ी है 200 मीटर आगे, 100 मीटर आगे। अब इनके सामने ये प्रॉब्लम था कि ये पीछे मुड़ के जा नहीं सकते थे, इसलिए कि ये ठीक बीचों बीच में थे। अगर पीछे मुड़ के अपने कॉटेज के जंगल में आप जाते तो उनको हेल्प मिल जाता, लेकिन वो 18-20 किलोमीटर वो भी था, 18-20 किलोमीटर उसका मैकेनिक का जो पंचर वाला था उसका घर भी था।
अरे बहुत नहीं, सॉरी मैं भूल गया, 18-20 किलोमीटर तो रोड था, मेन रोड हाईवे, घर उसका 2-3 किलोमीटर था। तो इनको हर हालत में था कि ये उसके घर तक पहुंच जाए तो गाड़ी का पंचर भी बन जाए और जान भी बच जाए। खैर ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे और फिर भी 10 कदम आगे आकर के वो आगे आगे चले। और इसी भाग दौड़ में मतलब कि ये बताया कि करीब 1.5 घंटा 2 घंटा तक ये काम चला पैदल। ये दौड़ते रहे, भागते रहे, क्रॉस करते रहे, निकल जाते रहे, उसके बाद ही सब कई बार निकल गए, और लेकिन वो औरत हमेशा पीछा करती रही। तब इन्होंने मन ही मन विर्द करना शुरू किया, आयतल कुर्सी का, कुल अल्लाह शरीफ का तरीका से। इनको थोड़ा ताजुब हुआ कि ये मन के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन ये और जब भी पढ़ करके फूकते थे तो वो औरत तुरंत पलट करके इनकी तरफ देखती थी, और उसका चेहरा बड़ा भयानक था। बॉडी तो बड़ा खूबसूरत थी, जिससे मालूम पड़ा था कि सांचे में ढली हुई कोई बॉडी है। इतनी गोरी थी, एकदम बहुत अच्छी पर्सनालिटी की थी वो, लेकिन चेहरा उसका उतना ही खौफनाक था। और ये पलट के देखती थी, जब भी ये मन में कुछ पढ़ते थे पलट के देखती थी। और कई बार तो अच्छा, इसके पैर की तरफ इसका निगाह इसलिए नहीं जा पा रहा था कि वो बालों से, जब बता रहे कि वो आगे आगे चल रही थी और उसके जो बाल थे वो पीछे एकदम उसके बॉडी से उतरते हुए सड़क तक आ रहे थे, इसलिए उसके पैर दिखलाई पड़ नहीं रहा था कि पीछे उल्टा है कि सीधा है। लेकिन सुने थे कि शायद पैर उल्टा होता है या क्या होता है, लेकिन पैर दिखलाई पड़ नहीं रही को, चाहे अंधेरे की वजह से या भय और खौफ की वजह से। बहरहाल इसी भागम दौड़ में ये एक बार बहुत ज़ोर से ताकत लगाया। 1 किलोमीटर से कुछ कम ही उसका घर रह गया था, जो क्या बोलते पंचर वाला था, करीम नाम था उसका। करीम का घर रह गया था 1 किलोमीटर से कम ही, 800 मीटर। और तेजी के साथ दौड़े, वो दौड़ते हुए उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गए। अब घर के दरवाजे तक पहुंच गए और बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से दरवाज़ा, लकड़ी का पुराना दरवाज़ा था, इतना ज़ोर से दरवाज़ा पीटा कि दरवाज़ा गिर गया। पुराना सड़ा हुआ दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा गिर गया। इतने ज़ोर से उसके दरवाजे पर हाथ मारा और चिल्लाए और दौड़ करके बाहर आया। करीम तो इनको देख करके पहचान लिया, बोले कि साहब क्या बात है, खैरियत तो है, इतनी रात को आप आए। अब ये कुछ बोलने की हालत में थे नहीं, ये पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत नहीं थी कि वो गैर मरी मखलूक इनके पीछे है खड़ी, कि 10 फीट पीछे खड़ी है क्या, लेकिन वो देखने का भी कोई वो नहीं था, ताव नहीं था। और ये अपना गिरे और बेहोश हो गए। करीम ने तुरंत वो समझ गया कि कुछ ये सांप डर गया है या कोई ऐसी बात उनके साथ हो गई है ना। और कुछ पानी लेके आया, वो बदने में घर के अंदर से, फिर उनके चेहरे पर पानी डाला, कुछ हल्का फुल्का उसको जो दम दर्द आता था उसको उसने पढ़ के फूका होगा। अब फूका होगा, वो तो ये बता रहे थे कि फूका होगा, ये तो देखे तो ये तो बेहोश थे। खैर उसने होश में आ गया है, और होश में गया, नीम बेहोशी की हालत में थे। बड़ा मुश्किल से इसको 1-1.5 घंटा लग गया इनको, मतलब फिर नॉर्मल तो कर नहीं हुए, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा लग गया, 2 घंटा हल्का फुल्का नॉर्मल हो गए। फिर अपने बीवी से कहकर चाय पिलवाया, गर्म दूध पिलवाया, चाय पिलवाया, और मुँह हाथ धुलवाया, वजू करवाया। और इसके बाद उससे कहा कि ऐसा है कि अब फिर क्या बातें बताइए। तो बताया कि ऐसी बात है, वो जंगल में मेरी जीप का पंचर हो गया, और उसके बाद नौकर ने स्टेपनी रखना नौकर भूल गया था, और फिर मैं पैदल ही आ रहा था कि चलो भाई 4 किलोमीटर दूर तो अगर मैं जानता ही था। और हाँ भाई ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ, ऐसी औरत मिली और पेड़ पर बैठी थी, उसके बाल जो कि सड़क लटक रहे थे, वो रोड तक लटक रहे थे। और फिर ऐसे हमारे साथ हुआ, और मैं बहुत परेशान हुआ, और मेरे को बहुत परेशान की, और बहुत डराने कुछ की, दूसरा कोई होता तो शायद मर गया होता। तो वो करीम ने बताया कि साहब कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे बाप दादा बहुत पुरानी जुड़े है, वो सैकड़ों साल पुरानी। उससे हमारे दादा उसके बारे में हमारे वालिद साहब भी बताते थे। और वो सबको परेशान तो नहीं करती है, लेकिन वो कोई उसको छेड़ता है तभी वो परेशान करती है। तो छेड़ तो दिए ही थे, इसलिए कि मोबाइल की टार्च उसके ऊपर फेंके थे। रोशनी का वो नंगी हालत में बैठी थी, और उसको उसके ऊपर फेंक दी है टार्च की, मोबाइल टार्च की रोशनी, जो उससे वो चिड़ गई होगी या जो भी हो। बहरहाल वो पंचर का सामान लिया, और हाँ हवा भरने का मशीन आती है,
वो उसने उसको लिया और लेकर के छोटा सा मशीन होते हैं, हाथ से ही उसमें हवा भर देते हैं और उसके बाद समझिए कि वो लेकर के मोटरसाइकिल से इनको बैठाया पीछे। तो इनकी ये हिम्मत नहीं थी कि ये आगे मोटरसाइकिल लेके चलाएं, इतने ये पीछे बैठे रहे सब सामान वामान लेकर के। और ये जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो कहीं कुछ नहीं था। तो पूरे रास्ते जब तक ये लोग आ गए कहीं कुछ भी नहीं था। और इसके बाद ये आने के बाद उनका 15-20 मिनट लगा, उसने पंचर बनाया गाड़ी का, चपनी खोल करके, अरे वो पहिया खोल करके। और फिर उसके बाद अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे सब्जी साहब की कि ये उस रास्ते से फिर गुजर जाए। अब उन्होंने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया कि नहीं आज हम नहीं जा पाएंगे। और फिर अपना मैकेनिक और ये दोनों आदमी अपने कांटे में आ गए। मैकेनिक भी डर गया था कि भैया हो सकता है कि हम लोग 2 आदमी आ रहे थे इसलिए उसने नहीं छेड़ा, और अकेले लौटूँ तो शायद छेड़े मेरे को फिर। तो वो भी रात को रुक गया। अगले दिन सुबह वो चला गया। लेकिन इनकी तबीयत बड़ी ज़ोर से ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने का मतलब कि इनको उल्टी आने शुरू हुई, उल्टी का एहसास हुआ और बहुत जोर बुखार चढ़ गया 2-3 बजे रात के बाद से। और 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार हो गया था इनको। 1 हफ्ता तक ये ऐसे पड़े रहे। तो फिर अपना यही करीम जो अपने एक मौलवी साहब को लेके आया अगले दिन सुबह शाम को। तो वो बोले कि देखिए ऐसा कि डर गए हैं और कोई बात नहीं है, और तावीज़ लिख कर दिया, क्या किया। और इसके बाद समझिए कि 1 महीने तक या 20 दिन तक वो बुखार और कमजोरी से के शिकार रहे। और डर इतना हो गया कि अब कभी भी रात को उधर से नहीं गुजरते हैं। और बताते थे कि अपनी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि सूरज डूबने के बाद और अकेले, तो चाहे जीप हो या मोटरसाइकिल हो, मैं उधर से नहीं गुजर सकता हूँ। और यही बात उन्होंने बताया। तो थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग तरीक़ा से उन्होंने बताया था, लेकिन मैं उतना तो खैर नहीं बता पाया। और चूँकि मैं क्या बोलते, मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है भाई, हम लोग के यहाँ उतना कल्चर उर्दू का नहीं है अभी। तो मैं आपके लिस्टनर्स से माफ़ी चाहता हूँ कि भाई अगर हमारी बोलने में या हमारे बयान करने में उनको कुछ पोजीशन लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये सच्चा वाक़या था जो हमारे समधी साहब ने बताया था और उसको मैंने पेश किया। अमजद हुसैन, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम।